अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। आज के बुलेटिन में हम देखेंगे भारत और दुनिया से मुख्तलिफ खबरें तफसील से, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। मुल्क में मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। 25 दिनों बाद राहुल गांधी जागे, नूर तशद्दुद पर किया अफसोस का इजहार। नफरत अंगेज़ तकारीर पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, हुकूमत को सख्त इक़दामात का दिया हुक्म। तेलंगाना सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद समेत चर्च और मंदिर का हुआ इफ्तिताह। हरियाणा में फसाद मुतासरा जामे मस्जिद लक्कड़ शाह सोना फिर आबाद, जमीयत उलमा हिंद की सताइश। और डेनमार्क में कुरान करीम नज़र आतिश करने पर आयद होगी पाबंदी, वज़ीर इंसाफ का ऐलान। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है और बीजेपी राज में मणिपुर पिछले 4 महीने से चल रहा है। इस तरह का कहना है कांग्रेस के कदावर लीडर राहुल गांधी का। राहुल गांधी लद्दाख में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। राहुल गांधी ने नू फसादात पर भी अफसोस का इजहार किया और इस बात का अज़्म किया कि अवाम साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत को शिकस्त देंगे। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि चीन ने हिंदुस्तान की 1000 किलोमीटर ज़मीन छीन ली है और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मामले में अपोजिशन को गुमराह किया कि चीन ने हमारी 1 इंच भी ज़मीन नहीं ली। लद्दाख का हर शख्स जानता है कि चीन ने लद्दाख की ज़मीन ले ली है। मुल्क में जारी नफरत अंगेज़ तकरीरों और उससे पैदा होने वाली तशद्दुद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। कोर्ट ने हुकूमत को इस सिलसिले में सख्त इक़दामात की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को एक तरह से इंतबाह दिया कि अदालत उस्मा अपने फैसले में कोई तब्दीली या नरमी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों से नोडल अफसरों की तकर्री, CCTV की तनसीब वगैरह से मुताल्लिक़ मालूमात भी तलब की। अदालत ने कहा कि तमाम अजला में DCP की सरबराही में एक कमेटी होनी चाहिए। जहाँ भी 4 से 5 से ज़्यादा मामले सामने आते हैं, DCP नोडल ऑफिसर को मुतल्ला किया जाए। एक कमेटी बनाई जाए जो इस बात को यकीनी बनाए कि नफरत अंगेज़ तकरीर ना होने पाए। आपको बता दें कि कुछ अरसे कबल दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू महापंचायत हुई थी, जिसमें मुल्क के एक मखसूस तबके के खिलाफ शरंगेज़ी की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने फौरी इस पंचायत को रोककर हुजूम को मुंतशिर कर दिया था। तेलंगाना सेक्रेटरीट के अहाते में नौ तामीर शुदा 2 मसाजिद समेत चर्च और मंदिर का इफ्तिताह अमल में आया। गवर्नर डॉक्टर T. सुंदराजन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मजहबी रसूमात के दौरान दोनों मसाजिद, मंदिर और चर्च का इफ्तिताह अंजाम दिया। साथ ही तीनों मज़ाहिब की मजहबी शख्सियतों से मुलाकात करते हुए उनका आशीर्वाद भी हासिल किया। नए सेक्रेटरीट की तामीर के सिलसिले में दोनों मसाजिद और एक मंदिर को मुनज़्ज़म किया गया था और सेक्रेटरीट के बैरूनी हिस्से में हुकूमत ने 2 मसाजिद और मंदिर के अलावा चर्च की तामीर का फ़ैसला किया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तीनों इबादत गाहों का इफ्तिताह करने वाले थे, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर तेलंगाना के गवर्नर इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुई और गवर्नर के हाथों ही इन तीनों इबादत गाहों का रिबन काट कर इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर रियासत में अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के इसरार पर चीफ मिनिस्टर KCR ने मुख्तसर खिताब भी किया। इस मौके पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी और दीगर अफराद मौजूद थे। मणिपुर में नस्ली तशद्दुद का आगाज़ हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक रियासत में हालात मामूल पर नहीं हैं। तशद्दुद का असर पूरी रियासत में वसी पैमाने पर देखने को मिला है और कुछ मकामात से अब भी रहकर तशद्दुद की खबरें सामने आ रही हैं। अलग अलग मकामात पर हुए तशद्दुद से जुड़ी कई दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर समाअत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को एक अहम हुक्म जारी किया है। तशद्दुद से जुड़े मुकदमात की समाअत गुवाहाटी हाई कोर्ट में करने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट को हिदायत दी है कि वो CBI की जांच वाले मामलों के लिए एक या उससे ज़्यादा स्पेशल जजों की तकर्री करे। मणिपुर के कई दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि आसाम या मिज़ोरम जैसी रियासतों में इन मुकदमात की समाअत न की जाए, क्योंकि इससे कई दुश्वारियाँ पैदा होगी। इसके पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम हिदायत भी दी। सिक्योरिटी को देखते हुए अब मुलजिमीन, गवाहों या पेशी या रिमांड से मुताल्लिक़ सरगर्मी ऑनलाइन की जा सकेगी ताकि उन पर किसी तरह का ख़तरा न हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अदालती हिरासत मणिपुर में ही दी जानी चाहिए। मणिपुर के ताज़ा हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में ऑनलाइन समाअत की तवज्जो देने के लिए कहा है। नू फ़िरका वाराना तशद्दुद के दौरान मेवात की जामे मस्जिद लक्कड़ शाह सोना पर शरपसंदों ने हमला करके उसे नजर आतिश किया था। जमीयत उलमा हिंद की पहल पर अब इस मस्जिद की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया है और जुमा को बाज़ाब्ता मस्जिद में जुमा की नमाज भी अदा की गई।
मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मस्जिद के इमाम मौलाना ताहिर हुसैनी ने जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जमीयत की पहल से हमारे एहतिमाद में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद मेवात में फसाद मुतासिरा 10 मस्जिदों की तामीर और मरम्मत की जिम्मेदारी कबूल की है। इसके अलावा बेकसूर अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी इमदाद भी पहुँचाई जा रही है। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी शब रोज़ की झलकियाँ। डेनमार्क में मुस्तक़बिल में कोई भी शरपसंद कुरान करीम के नुस्खों को नज़र आतिश करने की नापाक हरकत नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेनमार्क हुकूमत ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता कानून साजी कर रही है। डेनमार्क के वज़ीर इंसाफ पेट्रो होमलगार्ड के कहना है कि मजहबी बिरादरी के लिए अहमद की चीज़ों के साथ साथ गैर मुनासिब सलूक पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। वज़ीर इंसाफ के मुताबिक नया बिल कुरान या बाइबल को सरेआम जलाने के अमल को काबिल सज़ा जुर्म बना देगा। ये अवामी मकामात पर नाफिज होगा और इसके तहत फौरी कार्रवाई की जाएगी। डेनमार्क की हुकूमत ने कहा है कि वो पार्लियामेंट में एक ऐसा नया कानून पेश करने जा रही है जिसके तहत इस मुल्क में किसी भी मजहब की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। डेनमार्क में हाल ही में मुट्ठी भर इस्लाम मुखालिफ शरपसंदों ने कुरान करीम की सरेआम बेहुरमती की थी, जिसकी वजह से दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में मुश्तइल मुजाहरे किए गए थे और डेनमार्क के बाइकॉट की करारदादें भी पास की गई थी। मुस्लिम दुनिया में अब डेनमार्क के नए कदम की सताइश की जा रही है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तोशाखाना मामले में क़ैद हैं। उनकी सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फ़ैसला करने का मामला उल्तवा में पड़ता जा रहा है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जब सज़ा की मुअत्तली पर समाअत हुई थी, उस रोज़ इलेक्शन कमीशन के वकील ट्रॉमाई तौर पर बीमार हो गए। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकला पुरअसरार तौर पर लिफ्ट में उस वक्त तक फंसे रहे जब तक कि अदालत का वक्त ख़त्म नहीं हो जाता। इमरान खान के हामीयों का दावा है कि कुछ ताकतें इमरान खान को सबक सिखाना चाहती हैं, जबकि कानूनी माहिरीन इसमें तकनीकी और कानूनी नुकात का हवाला दे रहे हैं। सियासी मुबस्सिरीन ने इमरान खान के केस पर ताअत्तुल को दानिस्ता हरकत से ताबीर किया है। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि अगर किसी मुलजिम को 5 साल या उससे कम की सज़ा होती है तो वो आम तौर पर जल्द ही मुअत्तल कर दी जाती है और अपील की समाअत चलती रहेगी। इस्राएली लीडरों के नस्ल परस्ताना नापाक अज़ाइम से अब अमेरिका भी तंग नज़र आ रहा है। अमेरिका ने सेहूनी वज़ीर बराए कौमी सलामती एतमार बिन गुवैर के उस बयान की शदीद मजम्मत की है जिसमें गुवैर ने कहा था कि मगरबी किनारे में आबादकारों की नकल मकानी का हक़ अरबों के हक़ से ज़्यादा है। जुमा को इसराइली अखबार हार्टेज़ ने अमरीकी महकमा ख़ारजा के हवाले से एक बयान में कहा कि वो मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी आबादी की आज़ादी के बारे में वज़ीर बिन गुवैर के इश्तियाल अंगेज़ बयानात की शदीद मजम्मत करते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि वो तमाम नस्ल परस्ताना बयानबाजियों की मजम्मत करते हैं, क्योंकि इस तरह के पैगामात ख़ास तौर पर नुकसानदह होते हैं जब उन्हें क़यादत के ओहदों पर फाइज लोगों की तरफ से बढ़ाया जाता है और सबके लिए वो इंसानी हुकूक़ के एहतराम के फ़रोग़ के ख़िलाफ़ होता है। मकबूजा मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वालों पर इसराइली फ़ौज ने हमला किया है। यह हमला उस वक्त किया गया जब हज़ारों फ़लस्तीन और गैर मुल्की मुसलमान जुमा की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद अक़सा में जमा हुए थे। अल-असबात गेट पर, जो कि मस्जिद अक़सा के दाखिली दरवाज़ों में से एक है, मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल होने वालों की शनाख्त की जाँच शुरू कर दी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इसराइली पुलिस ने एक शख्स पर हमला किया और इससे अफरा तफरी मच गई। आंसू गैस के साथ इसराइली फोर्सेस की मुदाखलत के नतीजे में एक शख्स की टांग टूट गई है। मिस्र की बैनुल-अक़वामी एनर्जी कंपनी शेरोन ने खलीज स्विस के शुमाल में नए पेट्रोल फील्ड की दरियाफ्त की है। बयान के मुताबिक दरियाफ्त होने वाला पेट्रोल नहायत मेयारी है, ताहम ज़खायर की मिक़दार के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई है। वाज़ेह है कि मिस्र के वज़ीर पेट्रोलियम व मुआदनी वसाइल तारिक अल-मौला ने 12 फरवरी को मिस्र बैनुल-अक़वामी पेट्रोल मेले और कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा था कि साल 2022 में मुल्क की बरामदात में 41% इजाफा हुआ है और मिस्र साल 2025 तक पेट्रोल और गैस के 300 नए कुएँ खोलने का मंसूबा रखते हैं। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के बुलेटिन में आज इतना ही। मिली नुक़्ते नज़र से भारत और दुनिया से ये थी मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरें। आपको खबरें कैसी लगी, कमेंट्स के ज़रिए आपकी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही मिली वॉइस की खबरों को शेयर करते हुए मिली नुक़्ते नज़र को दूसरों से भी शेयर करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।